दोस्तों, आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं वो ओ हेनरी की कहानी है और उनकी शायद सबसे ज़्यादा मशहूर और पॉपुलर कहानी भी है। कहानी का नाम है द क्रिसमस गिफ्ट। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी द क्रिसमस गिफ्ट। $1 और 87 सेंट बस, और इनमें से 8 सेंट पेनी में थे। ये पेनीज एक एक या दो दो करके बचाई गई थी, जिनके लिए बेचारी डेला को, परचून वाले और सब्जी वाले और मीट वाले को इस कदर ध्वस्त करना पड़ा था कि इस तरह के लेन देन में होने वाले कम खर्ची के लांछन से जलने लगे। डेला ने उन पैसों को 3 बार गिना। बस $1 और 87 सेंट ही थे और अगले दिन क्रिसमस था। अब करने को बस यही बचा था कि अपने गंदे छोटे दीवान पर लेटकर ज़ोर ज़ोर से रोया जाए। इसलिए डेला ने वही किया, जिससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि इंसान का जीवन जो है वो सिसकियों, बिछुड़ने और मुस्कुराने से मिलकर बना है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा बिछुड़ने का है। जब तक घर की मालकिन धीरे धीरे पहले चरण से दूसरे चरण पर आती है, हम उसके घर पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये घर एक छोटा सा फर्निश्ड फ्लैट था, जिसका 1 हफ्ते का किराया था $8। नीचे की ड्योढ़ी में एक लेटर बॉक्स था, जिसमें कभी कोई पत्र नहीं आता था, और बिजली का एक स्विच था जिस पर उंगली रखकर कोई भी इंसान घंटी नहीं बजा सकता था। वहाँ एक कार्ड भी था जिस पर लिखा था मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग। इसमें से डिलिंघम तो संपन्नता के उस दौर में हवा में उड़ रहा था जब उसके मालिक को हर हफ्ते $30 मिलते थे। अब जब वो आमदनी सिकुड़कर $20 रह गई थी तो डिलिंघम के अक्षर धुंधले दिखाई देने लगे थे, मानो वे थोड़ा और सिकुड़कर बस एक छोटा सा अक्षर डी बन जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हों। लेकिन जब कभी मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग घर आता और ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचता, तो मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग यानी कि हमारी डेला उसे जिम कहकर बुलाती थी और खुलकर उसका आलिंगन करती थी। थोड़ी देर बाद डेला ने रोना बंद किया और अपने गालों पर पाउडर फेरा। फिर वो खिड़की पर खड़ी हो गई और नीरसता से बाहर एक भूरी बिल्ली को देखने लगी, जो एक भूरे पिछवाड़े में एक भूरी बाड़ के ऊपर से जा रही थी। कल के दिन क्रिसमस होगा और उसके पास थे सिर्फ $1 और 87 सेंट, जिनसे उसे जिम के लिए एक गिफ्ट खरीदना था। वो पिछले कई महीनों से कोशिश करके एक एक पेनी बचा रही थी, जिसका उसे ये नतीजा मिला था। हफ्ते के $20 कोई ज़्यादा नहीं चलते। उसने जितना हिसाब लगाया था, खर्चे उससे कहीं ज़्यादा हुए थे। खर्चे असल में हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। जिम के लिए उपहार खरीदने को उसके पास अब सिर्फ $1 और 87 सेंट थे, उसके अपने प्यारे जिम के लिए। उसने पता नहीं कितने घंटे बिताए थे सिर्फ ये प्लानिंग करने में कि वो जिम के लिए कोई अच्छी सी चीज़ खरीदेगी और वो क्या चीज़ खरीदेगी। वो कुछ ऐसा खरीदना चाहती थी जो बहुत ही बढ़िया हो, दुर्लभ हो और बहुत ही उत्कृष्ट भी हो। कमरे की खिड़कियों के बीच एक लंबा सा आईना लगा था। शायद आपने $8 वाले फ्लैट में ऐसे आईने देखे होंगे। कोई बहुत ही पतला और फुर्तीला आदमी जल्दी जल्दी बनने वाली लंबी धारियों के क्रम में अपनी इमेज का सही अनुमान लगा सकता था। डेला क्योंकि पतली थी, इसलिए उसने इस कला में महारत हासिल कर ली थी। अचानक वो खिड़की से घूमी और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें तो चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे का रंग 20 सेकंड के अंदर ही जैसे उड़ गया था। उसने जल्दी से अपने बाल खोले और उनको पूरी लंबाई में फैल जाने दिया। जेम्स डिलिंघम यंग दंपत्ति के पास 2 ही तो चीज़ें थीं जिन पर वो बहुत ही गर्व करते थे। उनमें से एक थी जिम की सोने की घड़ी, जो कभी उसके पिता की और उससे भी पहले उसके दादा की हुआ करती थी, और दूसरी चीज़ थी डेला के लंबे खूबसूरत बाल। अगर शीबा की क्वीन सामने वाले फ्लैट में रह रही होती तो डेला ज़रूर किसी दिन उसके जवाहरातों और तोहफ़ों की अवमानना करने के लिए अपने बालों को सुखाने की गरज से खिड़की के बाहर लटकने देती। अगर राजा सोलोमन रखवाला होता और उसका सारा खजाना तहखाने में जमा होता, तो जिम जब भी उसके पास से निकलता अपनी घड़ी निकालकर उसे दिखा देता। ये सब वो उसे जलाने के लिए करता, ये देखने के लिए कि कैसे वो जलन के मारे अपनी दाढ़ी नोचता है। लेकिन असल में ये सब कुछ वहाँ नहीं था। इस समय डेला के खूबसूरत बाल उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए थे और कत्थई पानी के झरने की तरह लहराते हुए चमक रहे थे,
ये उसके घुटनों से नीचे तक पहुंच रहे थे और उसके लिए एक तरह की पोशाक सी बना रहे थे। डेला ने प्यार से उनको देखा और फिर निराशा में भरकर जल्दी से उनको फिर से बांध लिया। एक बार तो वो 1 मिनट के लिए डगमगाई और निश्चल खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों से निकले 2 आंसू नीचे बिछे घिस चुके लाल कालीन पर छलक गए। उसने एक गहरी सांस ली और अपना पुराना ब्राउन कोट और हैट पहन लिया। स्कर्ट को घुमाते हुए और आंखों की उस चमक को बरकरार रखते हुए वो धड़धड़ाती हुई दरवाजे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरकर गली में पहुंच गई। जहां वो आकर रुकी वहां साइन बोर्ड पर लिखा था, मैडम सॉफ्रोनी, सभी तरह के बालों के सामान। डेला ने एक सीढ़ी दौड़ते हुए चढ़ी और अपने आप को संभाला। वो हाँफ रही थी। दुकान में बैठी मैडम लंबी चौड़ी, एकदम सफ़ेद, ठंडी थी और सॉफ्रोनी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। डेला ने उससे पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? मैडम सॉफ्रोनी ने जवाब दिया, हाँ, मैं बाल तो खरीदती हूँ। ज़रा अपना हैट उतारो और मुझे देखने दो कैसे हैं तुम्हारे बाल। अगले ही पल कत्थई झरना लहराता हुआ नीचे फैल गया। मैडम ने उन बालों को अपने अभ्यस्त हाथों में उठाते हुए कहा, $20 मिलेंगे। ठीक है, जल्दी दे दो मुझे, डेला ने कहा। और अगले 2 घंटे जैसे गुलाबी पंखों पर निकल गए। वो अपने उन $20 से जिम के गिफ्ट के लिए दुकानों को छान रही थी और आखिरकार बहुत देर बाद उसे वो चीज़ मिल गई। ये चीज़ निश्चय ही जिम के लिए बनाई गई थी, किसी और के लिए नहीं। इसके जैसी चीज़ उन दुकानों में से किसी में भी नहीं थी जिनको उसने अब तक उलट पुलट कर रख दिया था। ये प्लैटिनम की एक जेबी चेन थी। इसका डिज़ाइन एकदम सादा और बेदाग था और उसके मटेरियल से ही उसकी कीमत का अंदाज़ा लग जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये जिम की उस प्यारी घड़ी के लायक भी थी। उसने जैसे ही इस चेन को देखा वो समझ गई कि इसे जिम का ही होना चाहिए। ये बिल्कुल उसी के जैसी थी, सादगी भरी भी और कीमती भी। ये बात उन दोनों पर ही लागू होती थी। उस चेन के दुकानदार ने उससे $21 लिए और वो बचे हुए 87 सेंट लेकर जल्दी से घर आ गई। असल में जिम की घड़ी तो काफ़ी शानदार थी, लेकिन उस पर चेन की जगह पुराने चमड़े का पट्टा लगा होने की वजह से वो कभी कभी अच्छे लोगों की सोहबत में जब होता था तो अपनी घड़ी को छुपाकर उसमें टाइम देखता था। लेकिन अब ये खूबसूरत चेन उस पर लगी होने से वो चाहे कैसे भी लोगों के साथ बैठा होता, उसे अपनी घड़ी को बाहर निकालने में शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। जब डेला घर पहुंची तो जैसे उसका नशा उतर गया और उसकी जगह विवेक और तर्क ने ले ली। उसने बाल घुंघराले करने वाले आयरन निकाले और गैस जलाई। फिर अपनी बर्बादी के निशानों की मरम्मत में जुट गई, जो हमेशा ही एक ज़बरदस्त काम हुआ करता है। 40 मिनट में ही उसका सिर छोटे छोटे घने छल्लों से ढक गया और वो एक अद्भुत शैतान स्कूली लड़के जैसी दिखने लगी। उसने आईने में अपने चेहरे को बड़ी देर तक सावधानी से और आलोचना भरी नज़रों से देखा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर जिम ने मुझे दूसरी बार देखने से पहले ही मार न डाला तो वो मुझसे कहेगा कि मैं कौनी द्वीप की कोई गायिका लगती हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? ओह, मैं क्या कर सकती थी $1.87 के साथ? इसलिए ये तो उसे सहन करना ही होगा। 7 बजे कॉफ़ी बनाई जा चुकी थी और फ्राई पैन चूल्हे पर गरम और तैयार रखा था चॉप बनाने के लिए। जिम कभी भी लेट नहीं आता था। डेला ने जेबी चेन को दोहरा करके अपने हाथ में ले लिया और जिस दरवाजे से जिम हमेशा अंदर आता था उसके पास वो मेज़ के कोने पर बैठ गई। फिर उसने सीढ़ियों पर नीचे पहले कदम पर उसके पैरों की आहट सुनी। पल भर के लिए वो सफ़ेद पड़ गई। उसकी आदत थी कि वो रोज़मर्रा की छोटी से छोटी बातों के लिए छोटी सी खामोश प्रार्थनाएं किया करती थी। इस समय भी उसने धीरे से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, प्लीज़ जिम को ये लगे कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ। तभी दरवाज़ा खुला और जिम अंदर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो पतला और बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था। बेचारा अभी सिर्फ 22 साल का ही तो था और उसके ऊपर परिवार का बोझ आ पड़ा था। उसे एक नए ओवरकोट की ज़रूरत थी और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे। वो दरवाजे के अंदर चुपचाप ऐसे घुसा जैसे बटेर की गंध पा गया शिकारी कुत्ता। उसकी आंखें डेला पर जमी थीं और उनमें एक ऐसा भाव था जो डेला की समझ से बाहर था। डेला थोड़ी डर गई। जिम के चेहरे का जो भाव था वो गुस्सा नहीं था,
आश्चर्य भी नहीं था, असहमति भी नहीं थी और आतंक भी नहीं था, लेकिन ये ऐसा भी कोई भाव नहीं था जिसके लिए वो तैयार थी। वो अपने चेहरे पर अजीब से भाव लिए उसे बस एकटक देखे ही जा रहा था। डेला धीरे से मेज से उठी और उसके पास गई। फिर वो बोली, जिम डार्लिंग, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैंने अपने बाल कटवाकर इसलिए बेच दिए क्योंकि अगर मैं तुमको कोई गिफ्ट नहीं देती तो मैं ये क्रिसमस कैसे बिता सकती थी। बाल फिर भी उगाएंगे। तुम प्लीज़ इस बात का बुरा तो नहीं मानोगे ना? मुझे ये करना ही पड़ा। मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। मैरी क्रिसमस कहो और फिर हम खुशियाँ मनाएंगे। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर और कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ। जिम ने बड़ी ही मुश्किल से कहा, कुछ इस तरह से मानो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिमागी कोशिश करने के बाद भी वो इस स्पष्ट सच्चाई तक ना पहुँच पाया हो। उसने कहा, तुमने अपने बाल कटवा दिए? कटवा दिए जिम, और बेच भी दिए। क्या मैं तुम्हें ऐसे अच्छी नहीं लग रही हूँ? मैं बिना बालों के भी अच्छी लग रही हूँ ना जिम? बोलो प्लीज़। जिम ने कमरे में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। फिर उसने जैसे मूर्खों की तरह कहा, तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे बाल अब नहीं हैं? डेला ने भीगे स्वर में कहा, प्लीज़ जिम, मेरे बालों को मत तलाशो अब। वो बिक चुके हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि वो बिक गए हैं, वो जा चुके हैं। आज क्रिसमस ईव है डार्लिंग। प्लीज़ मुझसे प्रेम भरा व्यवहार करो क्योंकि ये बाल मैंने तुम्हारे लिए कटवाए हैं। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे सिर के बाल तो गिनती के थे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा जो प्यार है उसकी गिनती कभी कोई नहीं कर सकता जिम। क्या मैं चाप बनाने के लिए रख दूँ? जिम जैसे एक झटके में अपनी तंद्रा से जाग गया। उसने अपनी डेला को आलिंगन में बांध लिया। अब 10 सेकंड के लिए आइए हम एक अलग दिशा में एक अलग चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। 1 हफ्ते में $8 या 1 साल में 10 लाख, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई मैथमेटिशियन या कोई चतुर आदमी आपको इसका गलत जवाब देगा। ज्ञानी लोग यानी मजाए ईसा मसीह के जन्म के मौके पर बेशकीमती उपहार लेकर आए थे, लेकिन उनमें ये नहीं थे। इस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। जिम ने अपने ओवरकोट की जेब से एक पैकेट निकाला और उसे मेज़ पर फेंक दिया। फिर उसने कहा, मेरे बारे में कोई गलत राय मत बनाओ डेला। मुझे नहीं लगता कि बाल कटने या बाल साफ होने या शैम्पू में से कोई भी चीज़ ऐसी है जो मेरी डेला के लिए मेरे प्यार को कम कर सकती है। लेकिन जब तुम इस पैकेट को खोलोगी तो शायद तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि क्यों तुम्हारी बात पर पहले मैं हिल गया था। डेला की सफ़ेद उंगलियों ने फुर्ती से धागे और कागज़ को खोल डाला और फिर खुशी की एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और फिर अफसोस का स्वर। एक स्त्री सुलभ बदलाव के साथ उसके आंसू निकल पड़े और ज़ोर ज़ोर से इस कदर रोना धोना शुरू हो गया कि घर के मालिक को उसे तसल्ली देने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देनी पड़ी। और इस सब की वजह ये थी कि डेला के सामने सजावटी कंघों का एक सेट रखा था जिसकी पूजा वो एक अरसे से करती आई थी ब्रॉडवे की एक शॉप की विंडो पर। ये शुद्ध कछुए के खप्पर के रत्न जड़े किनारों वाले कंघे थे जो ठीक उसके उन खूबसूरत बालों के लायक रंग के थे जो अब उसके सिर पर नहीं थे। उसे पता था कि ये बहुत महंगे कंघे थे और उसका मन उनके लिए बस बार बार ललचाकर रह जाता था, क्योंकि उसे ये उम्मीद कभी भी नहीं रही थी कि ज़िंदगी में कभी ये उसके हो पाएंगे। और अब वो खूबसूरत कंघे, उसकी जान से प्यारे कंघे उसके थे, लेकिन जिन बालों को सजाने के लिए वो आए थे वो बाल अब वहाँ नहीं थे। जैसे तैसे अपने ऊपर काबू पाकर उसने उन कंघों को उठाकर सीने से लगा लिया। फिर डबडबाई आँखों और होठों पर मुस्कुराहट लिए सिर उठाकर उसने कहा, मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं जिम। फिर वो एक नन्ही बिल्ली की तरह उछलकर चिल्ला पड़ी। जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत उपहार नहीं देखा था। उसने बड़ी ही उत्सुकता से अपनी खुली हथेली पर उसे रखकर जिम की तरफ बढ़ा दिया। रंगहीन कीमती धातु
जैसे डेला की प्रगाढ़ भावनाओं से चमक उठी। बढ़िया है ना जिम, इसके लिए मैंने पूरा शहर छान मारा। अब तुम्हें दिन में 100 बार समय देखना पड़ेगा। अपनी घड़ी तो देना मुझे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो इसके ऊपर कैसी लगेगी। डेला की बात मानने के बजाय जिम दीवान पर लुढ़क गया और अपने हाथ अपने सिर के नीचे छिपाकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, मेरी प्यारी डेल, चलो हम अपने क्रिसमस उपहारों को थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। वो इतने अच्छे हैं कि इस समय हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे कंघे खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए अपनी घड़ी बेच दी है। और अब हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। और अब अगर तुम चाप बनने के लिए रख दो तो कैसा रहेगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो मैजाई यानी ज्ञानी जन बुद्धिमान पुरुष थे, बहुत ही अद्भुत बुद्धिमान पुरुष, जो चरनी में लेटे यीशु के लिए उपहार लेकर आए थे। क्रिसमस पर उपहार देने की कला उन्होंने ही ईजाद की थी। वो बुद्धिमान थे, इसीलिए उनके उपहार भी बुद्धिमानी से भरे हुए थे। और शायद एक जैसे हो जाने की स्थिति में उनकी अदला बदली के लिए खास प्रोविज़न भी था। लेकिन यहाँ मैंने आप लोगों के लिए सीधे साधे ढंग से एक फ्लैट में रहने वाले 2 नादान बच्चों की नीरस सी कहानी बयान की है, जिन्होंने बिल्कुल ही बुद्धिहीनता से एक दूसरे के लिए अपने घर से अपने सबसे बड़े खजानों का त्याग कर दिया। लेकिन आज के बुद्धिमानों से मैं ये आखिरी बात भी कहना चाहूँगा कि जो लोग उपहार देते हैं उन सब में ये दोनों सबसे अधिक बुद्धिमान थे। हर कहीं वो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। वही ज्ञानी जन हैं, वही नजूमी हैं और वही मैजाए हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।